भावों के दीप जला लो तुम, मन अपना आसन बना लो तुम, राहों में नैन बिछा लो तुम, हर दिन होगा त्योहार। वो आने वाले हैं, हो जाओ तैयार, वो आने वाले हैं, हो जाओ तैयार। खुलने वाला है वो द्वार, मिलने वाला है वो प्यार। मिलने वाला है वो प्यार, वो आने वाले हैं।
मत, थोड़ा थोड़ा चलते रहो। क्या कह रहे हैं, सुनो उसको क्या बोल रहा है। भैया थोड़ा सा प्लीज।
रहो भैया, चलते रहो थोड़ा सा। चलो अंकल। चलते रहो। अरे इसमें और डाल लो यार बेटियां। बाबा चलो जल्दी चलो, थोड़ा धूप हो रही है। ले आओ बाबा, ले आओ यार। साइड में आ जाओ, साइड में। अरे उधर लो। हाँ ठीक है, वेरी गुड। बल
चलो चलो
आता है। श्री सतगुरु जी की प्रगट दिवस की सबको लाख बधाई है, ओ लाखों लाख बधाई है। छाई है अजब बहार जी, छाई है अजब बहार जी, छाई है अजब बहार जी। शुभ दिन देखो आया, सब गाने मंगलाचार, मेरे सतगुरु के दरबार में छाई है अजब बहार। बैठा सतगुरु मेरा, बैठा सतगुरु मेरा। काल के लोक में, इस मृत्यु लोक में, इस मृत्यु मंडल में, काशी में लहर तारा, वहां पर एक कमल के फूल के ऊपर एक बालक के रूप में प्रकट हुए। लहर तारा झील में जब वो प्रकट
आप भी ज्ञान को समझें। इस दुनिया में एकमात्र कबीर साहब ऐसे गुरु हैं जिन्होंने अपने गुरु तक को ज्ञान दिया है। बाकी सब किसी न किसी गुरु से ज्ञान लेते ही आए हैं। तो हमें गर्व है कि हम ऐसे गुरु के शिष्य हैं। तो आज उसी गुरु का प्रकट दिवस है। तो जब लीला समाप्त करने का समय आया तो कबीर साहब काशी छोड़ के मगहर जाने लगे। ये प्रचलन में था कि जो काशी में मरेगा उसको जन्नत मिलेगी, स्वर्ग मिलेगा, और जो मगहर में मरेगा उसको दोजख मिलेगी, नरक में जाएगा। तो कबीर साहब ने जाते जाते इस भ्रम को भी तोड़ दिया। वो काशी छोड़ के मगहर पहुंच गए। कहते काशी तज गुरु मगहर आए, दोनों दीन के पीर, और कोई गाते कोई अग्नि जलावे, खोज न पाया शरीर, जपोरे मन केवल नाम कबीर। तो सारे चेले पहुंच गए। अब उनके चेले हिंदू भी मुसलमान भी। यहां पर भी हिंदू मुस्लिम सब बैठे हैं। हिंदू हिंदू कौन है? हाथ खड़ा करो। ये सब हिंदू हैं। मुसलमान कौन है? हाथ खड़ा करो। ये लोग मुसलमान हैं। सिख कौन है? हाथ खड़ा करो। ये सिख हैं। ईसाई कौन है? अभी नहीं आए, कोई बात नहीं, आएंगे, सबको आना है। तो कहते हैं वहां पर हिंदू और मुस्लिम यानी राजा बघेल कि गुरु जी शरीर छोड़ेंगे तो इनको हिंदू रीति रिवाज से हम जलाएंगे, और मुसलमान सोचें गुरु जी शरीर छोड़ेंगे तो हम इनको दफनाएंगे। अब वहां पे तो युद्ध छिड़ गया। कबीर साहब ने देखा माहौल गर्म हो रहा है भाई, अब क्या किया जाए? तो कहते हैं ठीक है, मैं अपनी कुटिया में जा रहा हूं, थोड़ी देर बाद आ जाना, और जिससे जैसे संस्कार करना है कर लेना। साहब कुटिया में चले गए, चादर तान के ले गए। अब आवाज बाहर से आई, आसमान से आवाज से आई, खोलो पर्दा, है नहीं मुर्दा, मिथ्या युद्ध कर डाला, ऐ मूर्ख नादाना, तुमने हमें नहीं पहचाना। जब इतनी आवाज सुनी तो दोनों राजा अंदर भागे। अंदर भागे तो क्या मिला? उसी चादर के नीचे लाश की जगह फूल मिले। जब फूल मिले, अब लाश तो मिली नहीं, अब झगड़ा कौन करे? तो उन्होंने आधे आधे फूल बांट के उसी स्थान पे मंदिर यानी समाधि और मजार ये दोनों बना दिए। आज भी मगहर में ये आपको दोनों मिलेंगे। आप जाओगे आपको मिलेंगे। तो ये वो संत हैं जो इस दुनिया में जाते जाते ही झंडा खत्म करके गए। डॉक्टर बन जाऊं? नहीं बन सकता। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए पहली दूसरी तीसरी छोड़ के आगे की पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी। तो हमारे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च ये हमारी प्राथमिक पाठशाला है। हमें भगवानों के बारे में, अल्लाह वाहिद गॉड के बारे में इन्हीं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में जाके पता लगता है। हमें खबर तो हो जाती है कि भगवान है, अल्लाह है, वाहिगुरु है, गॉड है, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि वो है तो है कहां। सदगुरु हमें ये बताते हैं कि वो है कहां, उसको ढूंढो, जपो नहीं, जपना नहीं है, ढूंढना है। वो कभी मिलेगा। कहते परमात्मा मिल जाए बस काम मिल जाए। अरे मिल जाए तो पहले ढूंढो तो सही। खोया हुआ सामान मिलेगा तो तब ढूंढो तो सही। लेकिन अज्ञानतावश कोई ढूंढ रहा नहीं है और केवल जपने। ये वो सार शब्द नहीं है जिसका हम प्रचार करते हैं। कबीर साहब कह रहे हैं कि सार शब्द नहीं बाची हो, मानो एतबारा, अक्षर पुरुष पेड़, निरंजन वाकी डारा। कह रहे अगर सार शब्द है तभी बचोगे, मेरा यकीन करना। अगर तुम ये जंतर मंतर पकड़ के बैठ गए
तो बड़े बड़े योगियों को ये काल खा गया, एक को भी नहीं छोड़ा इसने। सबके सब काल के मुंह में ही जाएंगे, क्योंकि 3 लोक का राजा यही काल भगवान है। अभी 2 मिनट में युद्ध शुरू कर देना, लाशों के ढेर लग जाएंगे। और ये कहीं आसमान में नहीं बैठा है, कहां बैठा है ये तुम्हारे अंदर बैठा है। जो 2 राष्ट्रपति 2 प्रधानमंत्री जब साइन कर रहे होते ना, हाँ युद्ध शुरू कर देना है, वो अंदर ही करवा रहा है साइन, वही बैठा है, वही अंदर से आदेश दे रहा है, हाँ परमाणु बम मारो। कहां बचोगे? तो कह रहे हैं 3 लोक में लागी आग, और कहें कबीर कहां जई हो भाग। कहां भागोगे? देश छोड़ के चले जाओगे किसी देश में, जब परमाणु बम गिरेंगे हर शहर के ऊपर गिर जाएंगे, कहां बच के भागोगे? जमीन के नीचे छुप जाओगे, कहां जाओगे? आसमान में उड़ोगे, कहां उड़ोगे? ये 3 लोक काल भगवान मुंह में लेके बैठा है। कबीर साहब समझा रहे हैं, अरे 3 लोक एक जेल है। और ये बाबा लोग क्या कह रहे हैं? अरे 3 लोक तो परमात्मा ने तुम्हारे लिए बनाया है, ये तुम्हारा घर है परमात्मा का। अच्छा, तो तुम क्यों ठेका लेके बैठे हो कि यहां से मुक्ति दिलवा दोगे? अरे मुझे मेरे परमात्मा के घर से मुक्ति दिलवाने आए हो तुम? इतना भी नहीं समझ पाते ये अज्ञानी जी। तो साहिब समझा रहे हैं, अरे 3 लोक एक जेल है। जैसे हमारा एक योद्धा अभिनंदन पाकिस्तान में पैराशूट से कूद गया था, अब उसको कहां ले गए वो लोग? जेल में। अब कोई कहे अरे वो पाकिस्तान नहीं, वो हिंदुस्तान है, जेल ही हिंदुस्तान है, मान लोगे क्या? नहीं मान सकते। तो कह रहे 3 लोक एक जेल है, और पाप पुण्य 2 जाल, सारा जग भोजन बना और खाने वाला काल। अभी तुम्हें नहीं पता ये काल भगवान क्या है। बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े महर्षि, बड़े बड़े भगवानों को इसने गर्भ में उल्टा लटका दिया। अभी नहीं समझ रहे हो तुम काल भगवान क्या है। बड़े बड़े भक्तों से उन्हीं के भगवानों को श्राप दिलवा दिया। अभी तुम नहीं समझ रहे हो ये काल भगवान क्या है। नारद मुनि के जैसों से 24 घंटे बोलते थे नारायण नारायण। जिस प्रभु का नाम 24 घंटे लेते थे, उसी प्रभु को श्राप दिलवा दिया। 3 लोक विस्तारा, साधो निरंजन जाल पसारा। इसी निरंजन ने ऐसा जाल बन दिया है, अब निकल नहीं सकता ये जीव। कैसे निकलेगा? जब सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब के इस मूल ज्ञान को अपने जीवन में धारण कर लेगा, 100% निकलेगा। तो साहिब समझा रहे हैं, अरे बचना चाहो काल जाल से, तो चीनो शब्द हमारा, और कहें कबीर अमर कर राखूं जो निज होए हमारा। कहते जो मेरा हो गया, मेरा हो गया मतलब हमारे बताए शब्द पे दृढ़ हो गया, उसका काल बाल बांका नहीं कर सकता। कहते हैं सार शब्द आए जिही विधि हाथा, तेही विधि काल नवावे माथा। कहते तेरे सिर के तेरे आगे सिर झुका देगा वो, और तुमने क्या करना है? उसके सिर के ऊपर चढ़ जाना है। ये रामपाल जी वाला काल नहीं है कि आएगा भागा भागा और तुम ओम सोम करोगे और हो जाएगा काम। इससे कुछ नहीं होगा। समझ लो ये कौन सा काल है? ये वो काल है जिसके बारे में कबीर साहब समझाते हैं। इंसान जन्म उसने बर्बाद किया है, इतना आसान नहीं है इसका हिसाब देना। अरे एक डॉक्टर गलत दवाई दे दे, इंजेक्शन रिएक्शन कर जाए, अरे तो उसे जान बचानी मुश्किल हो जाती है। यहां तो लाखों लोगों की जानें बर्बाद कर दी। ये जो एक मौका मिला था इंसान जन्म का, ये मौका बर्बाद करवा दिया। अब इसका हिसाब किताब होगा, याद रखना। बस यही मीटर तुमने लगा देना है।
गुरु धारण करना है, महिमा तो सबकी गाई है। गुरु मेरे सभी बड़े, अपनी अपनी ठौर, शब्द विवेकी पारखी, सो माथे का मौत। महिमा सबकी गाई है, लेकिन कह रहे हैं महिमा जिसकी अपरंपार है, जो सिर का मौर है, वो कुछ और है। वो कौन है? शब्द विवेकी पारखी। वो ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर सब लोग अपने गुरुओं से केवल ये सवाल पूछ लें कि शब्द विवेकी पारखी होता क्या है, 99% किसी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो इस ज्ञान को सुनता चला जाएगा, ये ज्ञान उसके हृदय में उतरता चला जाएगा, और जन्मों जन्मों से वो जिस चीज को ढूंढ रहा है वो समझ जाएगा कि यही है जिसे मैं आज तक ढूंढता रहा। यही गुरु ग्रंथ साहब ने लिखा है कि आन 78 जान 97 और भी उसी मर्द का चेला। हिंदुस्तान में लिखा है वहां पे कि हिंदुस्तान में एक मर्द का चेला, मर्द का चेला मतलब मर्द यानी परम पिता परमात्मा, शब्द गुरु। आज कबीरदास जी का प्रकट दिवस है, क्या कुछ दर्शकों से कहेंगे और किस तरह से आज का दिन आपने सेलिब्रेट किया अपने दोस्तों के साथ? पहले मैं कहना चाहूँगा कि सारे जगतवासियों को कबीर साहब के प्रकट दिवस पे लाख लाख बधाइयाँ, और मैं चाहूँगा कि कबीर साहब का जो मूल सिद्धांत है हम उसको जानें, हम आत्मज्ञान को पहचाने। हम सब आत्मा है, अलग अलग शरीर धारण करके हम अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग शरीर धारण कर लिए, इसलिए अलग अलग धर्मों में जातों में चले गए हैं। अब हमने एक होना है, आत्मज्ञान को प्राप्त करना है। आत्मज्ञान ही वो ज्ञान है जो सारे संसार को एक कर सकता है, उसके बिना हम एक नहीं हो सकते। ये झगड़े, ये नफरत, ये फसाद, ये दंगे कभी खत्म नहीं हो सकते। केवल आत्मज्ञान ही हम सबको एक कर सकते हैं। दर्शक आपसे जुड़ पाए, क्या कुछ माध्यम रह सकता है दर्शकों को बताएं? हमसे दर्शक जुड़ सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल है कहत कबीर सुनो भाई साधो, एक तो ये चैनल है, और एक है कहत कबीर सुनो भाई साधो नितिन दास। आप और भी चैनल देख सकते हैं। आप केवल नितिन दास के सत्संग लिखेंगे, आपको 50 चैनल, सैकड़ों चैनल मिल जाएंगे। साधना टीवी में भी हमारे प्रोग्राम आते हैं, आप उससे भी जुड़ सकते हैं। ईश्वर टीवी और दिव्या टीवी हमारे प्रोग्राम चलने वाले हैं। साहिब जी, गाजियाबाद में आपके लगातार कार्यक्रम हो रहे हैं, दिल्ली में कब और किस तरह से आने वाले वक्त में प्रोग्राम होंगे? दिल्ली में भी हमारे प्रोग्राम होंगे, बिल्कुल होंगे। गाजियाबाद हमारा बहुत ही बढ़िया हमें प्रोग्राम होता है हर बार, और हम चाहेंगे कि दिल्ली में भी हो, और बहुत जल्दी हो। तुम आगे बताना थोड़ा पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। ठीक है। प्रोग्राम सफल हो रहा है केवल और केवल
इसको निभाया गया पूरी जिम्मेदारी के साथ। एक बार इन दोनों के लिए भव्य तालियां हो जाए। और मैं चाहूंगा कि हमारे जितने भी देश के सेवक हैं, चाहे वो पुलिस में हैं, चाहे वो फौज में हैं, हमने इन लोगों की सेवा करनी है। कैसे कर सकते हैं? अन्नदान करके। हमें अपने शरीर को, बॉडी को दान करना है। और कहीं पर भी हमें पता लगे कि किसी फौजी की कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई मौत में लड़ाई में घायल हो गया, तो हमने ज्यादा से ज्यादा उन लोगों की सेवा करनी है। हमारे माँ बाप जो इस शरीर को छोड़ के जाने वाले हैं, इस शरीर को जलाना नहीं है, इन लोगों के काम में आ जाए तो समझ लो कि धनभाग्य है, शरीर के धनभाग्य है।